प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। नवांकुर डिजी लेसन्स वेलकम्स यू। मैं संदीप रावत आज फिर केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आप सबके बीच उपस्थित हूँ और आज का हमारा जो विषय है वो है अमोनिया बनाने की हैवर विधि, यानी कि हैवर प्रोसेस ऑफ अमोनिया, हैवर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो इस मेथड्स को हैवर प्रोसेस ही क्यों कहा जाता है? इसका कारण ये है कि जर्मन के दो फेमस केमिस्ट फ्रिट्ज हैवर और कार्ल बोस्क दोनों ने मिलकर इस पर कार्य किया और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो उन दोनों ने मिलकर अमोनिया बनाई, लेकिन ज़्यादा भूमिका क्योंकि फ्रिट्ज हैवर की रही, इसलिए इस मेथड को हैवर प्रोसेस ही कहा गया। यहाँ पर आप हैवर का जो फोटो है वो देख रहे होंगे। वर्तमान समय में जो हैवर प्रोसेस है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग पर ईयर ऐसा कहा जाता है कि 500 मिलियन टन्स फर्टिलाइजर्स अमोनिया के माध्यम से ही बनाए जाते हैं और विदाउट अमोनिया हम फर्टिलाइजर्स की कल्पना नहीं कर सकते। यानी अमोनिया की मदद से हम बनाते हैं फर्टिलाइजर्स जो हमारी टोटल पॉपुलेशन की 40% जनसंख्या को भोजन दिलाने में मदद करती है। यानी कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ पर अमोनिया की बहुत महती आवश्यकता है और अमोनिया बनाने के लिए हम निर्भर हैं केवल और केवल कौन सी प्रोसेस पर? हैवर प्रोसेस पर। तो हैवर प्रोसेस में होता क्या है कि हमको चाहिए होती है नाइट्रोजन गैस, हमको चाहिए होती है हाइड्रोजन गैस, और यही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेज जब आयरन पाउडर के ऊपर फ्लो की जाती हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस जब आयरन चूर्ण पर रिएक्शन करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलाइटिक मोटिवेटर मॉल्वेडेनम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में, यानी कि ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरकों की भी क्रियाशीलता बढ़ा देते हैं वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक लेंगे हम आयरन चूर्ण और उत्प्रेरक वर्धक लेंगे मॉल्वेडेनम। कैटेलिस्ट लेंगे हम आयरन पाउडर और कैटेलिस्ट मोटिवेटर का काम करेगा मॉल्वेडेनम। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कैटेलिस्ट और कैटेलिस्ट मोटिवेटर की मदद से आपस में रिएक्शन करेंगे हाई प्रेशर पर 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और बनाएंगी अमोनिया। अब होता क्या है, यहाँ पर देखिए आप चित्र की मदद से देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो 2 मोल हमें मिलेंगे अमोनिया के। अब यहाँ पर देखिए आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन हमें काहे से मिलेगी? एयर से, और हाइड्रोजन हमें मिलेगी कहाँ से? नेचुरल गैस से, या फिर हमें मिलेगी वाटर गैस से। और वाटर गैस का जो फार्मूला होता है वो होता है CO+H2। तो नाइट्रोजन हमें एयर से लेनी है और हाइड्रोजन लेनी है हमें वाटर गैस से। दोनों को लेकर के और 1 और 3 के रेशियो का वॉल्यूम हमें यूज करना है और हम इन दोनों गैसेस को ले जाएंगे कहाँ? इस कैटलिस्ट चैम्बर में। इस कैटलिस्ट चैम्बर में आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर है 400 से 450 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो प्रेशर है वो है 200 atm और यहाँ पर रखा गया है आयरन कैटलिस्ट। यहाँ कैटलिस्ट मोटिवेटर की बात नहीं की गई है, लेकिन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम कैटलिस्ट मोटिवेटर के फॉर्म में मॉल्वेडेनम का यूज कर सकते हैं। तो होगा क्या कि जब हम यहाँ से हमने नाइट्रोजन ली हुई है, यहाँ से हमने हाइड्रोजन ली है और 1 और 3 के रेशियो में दोनों को लेकर हमने इसको कहाँ भेजा है? कैटेलाइटिक चैम्बर में भेजा है, जहाँ पर टेम्परेचर है 400 से 450 डिग्री सेल्सियस और दाब है, वायुमंडलीय दाब है 200 atm और कैटेलिस्ट रखा गया आयरन कैटेलिस्ट। और कैटेलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कैटेलिस्ट मोटिवेटर यानी उत्प्रेरक वर्धक है मॉल्वेडेनम। जब इन सब की प्रेजेंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करती हैं, उन पर प्रेशर लगाया जाता है, तो उन पर प्रेशर लगने से वो हो जाती हैं अमोनिया में कन्वर्ट। और जब इसी अमोनिया को हम या तो ठंडा कर लेते हैं या वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं तो हमें मिलती है लिक्विड अमोनिया। तो इस तरह हम वाटर में डिज़ोल्व करके लिक्विड अमोनिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लिक्विड अमोनिया प्राप्त कर लेते हैं। और हो सकता है कि कुछ गैसेस ऐसी रह गई हों, चाहे वो N2O2 हो या फिर अमोनिया जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हुई हैं, उन्हें अनरिएक्टेड गैस के रूप में फिर से कैटेलाइटिक चैम्बर में उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है, जहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने अभी रिएक्शन नहीं की तो इस बार वो रिएक्शन कर लेती हैं। पहली बार अगर अमोनिया नहीं बन पाई हैं तो इस बार वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो चलिए
अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो अगली जो स्लाइड है उसमें आप एक डायग्राम देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस पाइपलाइन से आ रही है नाइट्रोजन, इस पाइपलाइन से आ रही है हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसेस को भेजा जा रहा है एक कंप्रेशर में, जहाँ से ऐसे कक्ष में जहाँ से नाइट्रोजन हाइड्रोजन पर प्रेशर लगाया जाएगा और प्रेशर लगाकर उसे भेजा जाएगा कैटेलिस्ट चैम्बर में, जहाँ पर कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगी और बनेगी अमोनिया, और उसके बाद अमोनिया को भेज दिया जाएगा अगले चैम्बर में, जहाँ वाटर में डिज़ोल्व करके हम लिक्विड अमोनिया प्राप्त कर सकते हैं, या अमोनिया गैस को ठंडा करके लिक्विफाई करके लिक्विड फेज में प्राप्त कर सकते हैं। अब हो सकता है कि कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जिसने अभी तक रिएक्शन ना की हो, उसे हम इस पाइपलाइन के थ्रू फिर से भेज देते हैं कहाँ, कंप्रेशर में, और कंप्रेसर से कैटेलिस्ट चैम्बर में। तो जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभी रिएक्शन नहीं कर पाई, वो इस बार रिएक्शन करके अमोनिया में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। देखिए एक बार फिर से मैं समझाता हूँ कि यहाँ से देखिए आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर भेजा जा रहा है, यहाँ से दोनों गैसेस को कंप्रेस करके किस चैम्बर में भेजा जा रहा है, ये आयरन कैटेलिस्ट चैम्बर में, जहाँ पर आयरन रखा है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे और अमोनिया बनेगी, और फिर अमोनिया को कूल कर लिया जाएगा, ठंडा कर लिया जाएगा। इस तरह अमोनिया को लिक्विफाइड करके क्या कर लिया जाएगा, प्राप्त कर लिया जाएगा। शेष गैसें, ऐसी नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसें जो अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हुई हैं, उन्हें इस चैम्बर से फिर से कहाँ भेज दिया जाएगा, फिर से कैटेलाइटिक चैम्बर में भेज दिया जाएगा, और उन पर प्रेशर लगाया जाएगा, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन इस बार ज़रूर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस तरह पहली बार नहीं तो दूसरी बार ज़रूर ही हमको अमोनिया प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह हम अमोनिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।